बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ हो गया केप टाउन में। लेकिन आज सबसे बुरी खबर ये रही पाकिस्तान के लिए कि जब जनूबी अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जब 30 रन का स्कोर था जनूबी अफ्रीका का, पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साइम अयूब ज़ख्मी हो गए और बड़ी उनकी नाजुक हालात में उन्हें जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अमूमन यही अब जो इत्तलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि शायद वो इस मैच में कंटिन्यू ना कर सकें, लेकिन साथ साथ है क्योंकि इस वक्त जनूबी अफ्रीका की इनिंग जारी है और 141 रन स्कोर कर लिए जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए, और 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब मोहम्मद अब्बास ने एक खिलाड़ी को आउट किया, खुर्रम शहजाद ने एक खिलाड़ी को आउट किया और सलमान अली आगा इसमें 1 विकेट लेने में अब तक कामयाब हुए। दूसरी तरफ है इस वक्त यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल मैच है सियालकोट और पेशावर के दरमियान जारी है। उस हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे, दीगर खेलों के हवाले से भी आज हमारे शो में गुफ्तगू रहेगी। और साथ साथ है क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत से इवेंट कराची में मुनक्किद हो रहे हैं, उस हवाले से ज़रूर हमारी आज शो के अंदर गुफ्तगू रहेगी। और साथ साथ है क्योंकि आज काफ़ी अरसे के बाद हमारे साथ है सीनियर और मैं कहूँगा कि काफ़ी तजिया निगार और काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ शो में तशरीफ़ रखते हैं जमील अहमद खान साहब है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सदर हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2 के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो शायद मैं अब तक 3.5-4 साल का अरसा हो गया है वीनस टीवी पे मुझे यहाँ पर शो करते हुए, और जब भी मैं उन्हें कहता था कि मेरे शो पे तशरीफ़ लाएं, हमेशा वो कहते थे आऊँगा ज़रूर। और आज वो दिन आ गया है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। नदीम खान साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एक्स कौंसल मेंबर है कराची क्रिकेट एसोसिएशन के, और बहुत से जिस तरह मैंने कहा ना दीगर खेलों के हवाले से आज हम बात भी करेंगे। तो आज नदीम साहब से बहुत सी बातें भी होंगी। जमील साहब की तरफ चलते हैं और दूसरा टेस्ट का आगाज़ हुआ है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना, गो के वो टेस्ट हम जीत सकते थे, 2 विकेटों से हम वो टेस्ट हार गए। और आज जिस केप टाउन पर मैच हो रहा है और अब तक की जो सूरत हाल है, 141 3 आउट, जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। एक तब्दीली इस टीम में की गई और इस टीम के अंदर मीर हमजा को शामिल किया गया और रेस्ट कराया गया नसीम शाह को। और इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ जमील साहब से करते हैं कि यहाँ पर हमने रेस्ट कराया एक फास्ट बॉलर को, शामिल किया एक और फास्ट बॉलर मीर हमजा को, लेकिन अब तक 3 विकेटें गिरी हैं, 1 विकेट पाकिस्तान के मैं कह सकता हूं कि पार्ट टाइम, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि विकेट काफ़ी ले लेते हैं सलमान अली आगा। और शुरुआत इसी से करूंगा कि इन साहब इसमें आप समझते थे इस टीम के अंदर नुमान अली की जगह बन रही थी केप टाउन में? बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब और आपके वेनस टीवी का, और सुनने वाले तमाम नाजरीन उनको मेरा सलाम। देखें, ये जो केप टाउन टेस्ट है ना, इसके अंदर जो हमने देखा है, तारीख जो बताती है कि पाकिस्तान यहाँ पर जो है कोई टेस्ट मैच जो है ना वो नहीं जीत सका, और बल्कि ये कह सकते हैं आप कि 2007 से लेके ना अब तक पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। 16 टेस्ट मैच जो है ना क्या कहते हैं वहाँ खेले गए, पाकिस्तान ने खेले हैं और उसमें 2 जीते हैं और 14 टेस्ट मैच जो है ना पाकिस्तान वहाँ हारा है। अच्छा, जो आपका जो सवाल है नोमान का, तो नोमान देखें उन्होंने भी जो है ना केशव महाराज को खिलाया है इस मैच के अंदर, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि चौथे 5वें दिन ये पिच जो है वो जो है स्पिनर्स को हेल्प करेगी। लेकिन हम चूंकि पिछले मैच के अंदर देखा था कि साइम अयूब भी मतलब ये और फिर सलमान अली आगा भी मतलब वो गेंद कर रहे हैं, तो टीम जो कम्बिनेशन जो एक बना हुआ था ना उसको वो बरकरार रखना चाह रहे थे। वरना देखें असल जो मसला ये है कि जो आप इसको खिला रहे हैं ना आमिर जमाल को सिर्फ आप अपनी जो बैटिंग में डेप्थ को जो ना बढ़ाने के लिए खिला रहे हैं। और लेकिन आपको एक चीज नुमान अली भी तो आपको कई मैचेस में रन कर चुके हैं, इसी तरफ आ रहा हूं मैं, और मुश्किल हालात में मैंने देखा मैं इसी तरफ आ रहा हूं। ये आपने देखा होगा जिम्बाब्वे में भी 98 की इनिंग इन्होंने खेली, और अभी जो इंग्लैंड आई थी उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत अच्छी मतलब बैटिंग की। तो अगर इस चीज को अगर आपने 8वें नंबर का कोई प्लेयर आपको चाहिए था ना, तो मैं ये समझता हूं कि नोमान जो है ना वो बेहतरीन चॉइस थी। और क्या कहते हैं नहीं खिलाया, ये बाला लीग के टीम मैनेजमेंट का फैसला है। लेकिन मेरी जो जाती राय ये है कि चौथे 5वें दिन जो है ना इनको जो है वो नोमान अली की जो याद सताएगी। चलें, याद सताएगी नुमान अली की चौथे और 5वें रोज़ है। लेकिन सेट बैक ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने भी साइम का भी जिक्र किया, साइम
और सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए पार्ट टाइम स्पिनर का रोल अदा कर रहे थे और साइम इंजर्ड हो गए और इस मैच में उनकी शिरकत अब जी हाँ। चूक है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब इस चीज़ को आगाह कर दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अब आप समझते हैं कि वो जो आप कह रहे हैं ना चौथे पांचवें रोज हेल्प आउट होती है अगर नुमान खेलते, अब तो हमारे पास एक पार्ट टाइम स्पिनर भी है, अब देखें तो आउट हो गया है टीम से। हाँ, अब देखेंगे जो इन्हिसार करेंगे ना सलमान अली आगा पे करेंगे इन्हिसार। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो 10 खिलाड़ियों से खेल रही है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा सेटबैक हुआ है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसकी फॉर्म है ना जिस प्लेयर की, वो है साइम अयूब। और चूंकि जिस तरह वहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर जो T20 वनडे सीरीज़ और जिस तरह टेस्ट मैच के अंदर जो साइम अयूब की जो कारकर्दगी थी, मुझे लगता है कि शायद उसको नज़र लग गई है। तो जिस तरह उसने परफॉर्म किया था, तो अगर वो जैसा कि पीसीबी ने जो आप बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, तो अगर वो इस मैच के अंदर अब मजीद जो है ना वो हिस्सा नहीं ले सकते, तो ये पाकिस्तान का जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इनको स्पिनर्स के तौर पर जो है ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आपके पास है सऊद शकील भी है, कामरान गुलाम भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहां पर आप ऐसे 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं जो विकेट टेकर है, मतलब जो मैं समझता हूँ कि इनकी डोमेस्टिक के अंदर भी देख लें, इंटरनेशनली भी, तो जब अब्बास उसके साथ साथ मीर हमजा और अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, खुर्रम ने अच्छा परफॉर्म किया और डोमेस्टिक में यहाँ पर भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो ज़रूरत नहीं थी आपके कि आमिर जमाल को इस टीम में आप रखते, एक स्पिनर का इजाफा कर लेते। मेरा ज़ाती राय यह है कि आमिर जमाल जो है ना वो पूरी तरह फिट भी नहीं है, और तो अगर नोमान को रख लेते तो मैं समझता हूँ चलें इस पर तो गुफ्तगू और रहेगी, नोमान के हवाले से भी हम करेंगे बात, लेकिन साथ साथ हमारे साथ नदीम खान साहब मौजूद हैं, एक्स काउंसिल मेंबर हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के, इनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नदीम साहब, क्योंकि आपका कैरियर काफ़ी पुराना है खेलों से, और मैं आपसे सिर्फ शुरुआत क्योंकि सिंध गेम्स के हवाले से करना चाहूँगा, और क्योंकि अब सिंध गेम्स का अनाउंस हो चुका है, मई में सिंध गेम्स होंगे और सिंध गेम्स का हिस्सा भी अब माजी में रहे हैं, तो क्या कहेंगे, लेट पे लेट होता रहा लेकिन अब फाइनल डेट अनाउंस हो चुकी। थैंक यू शहजादा भाई। असल में सिंध गेम तो हो चुके हैं, अभी जो नेशनल गेम्स अब जो मई में डिक्लेयर किया है पाकिस्तान ओलंपिक ने, तो उसकी जो प्रॉपर डेट है वो अभी उनकी लास्ट अभी जो कमिंग मीटिंग है उसमें वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मंथ जो है वो मई है, तो उसमें जाहिर है बहुत बड़ा इवेंट है। और ये सिंध गेम्स के बिल्कुल बरक्स, सिंध गेम जो होता है वो सिर्फ अंदरूनी सिंध से टीमें आती हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, ये कराची के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और इसमें ना सिर्फ ये कि खेलों पर तवज्जो दी जाए, बल्कि उनकी अकोमोडेशन, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं सारी, उस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और ऐसी कि वो अपने इलाकों में वापस जाएं, जब अपने सूबों में, तो याद रखें कि नेशनल गेम कराची में हुआ। कोशिश हमारी ये होगी इंशाल्लाह कि नेशनल गेम जो है वो यादगार नेशनल गेम हो। चले यादगार नेशनल गेम्स हो, और अगर हम देखें तो 34वें नेशनल गेम्स जब कोयटा में मुनक्किद हुए थे, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए थे, इसमें मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा नदीम साहब, आप क्योंकि हम मेज़बानी कर रहे हैं इस वक्त नेशनल गेम्स असल में आप समझते हैं कि हमारे पास पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, अभी चूँकि हम प्रैक्टिस में थे सिंध गेम की, तो बिल्कुल हमारे पास तैयारियाँ हैं। अभी तो अहमद अली साहब ने चूँकि अभी लास्ट मीटिंग अभी अटेंड करके आए, उन्होंने अभी फर्दर और चेकआउट करेंगे वो, तो मैं जो इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो कमी की बात कर रहे हैं, देखें कोयटा ने अपनी उससे इस्ताद से बढ़ के बहुत बड़ा इवेंट कराया था वहाँ, नेशनल गेम बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दी थी। इतने बड़े गेम में ना छोटी मोटी वो हर्डल आते हैं। लेकिन नदीम साहब फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर खिलाड़ियों को वो फैसिलिटीज़ है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आगाह किया कि वो फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिली हैं, तो आप समझते नहीं, हम इंशाल्लाह कोयटा को ये नहीं कह रहे कि उन्होंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर नेशनल गेम्स का इनेकाद कर रहे हैं, 35वीं नेशनल गेम्स कराची में होगी, तो हम उसके लिए कितनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि दिन गुजरते टाइम नहीं लगता और मई में इवेंट है हमारे पास। जो इस वक्त अगर कोई चीज़ फेस करेंगे ना हम डिफ़िकल्टी, तो वो बड़े ग्राउंड की, जिस वजह से टॉटर नहीं है हमारे पास ना शहर में, बड़ी हमें बदकिस्मती है हमारे पास कि ना बल्दियाती सतह पर ना सिंध की हुकूमती सतह पर जो है हमारे पास टॉटन ट्रैक नहीं है, तो वो जाहिर है फिर हम आप एनसीसी जाते हैं, एनसीसी में ही करना पड़ता है। आपने एनसीसी की बात कर ली, तो एनसीसी पे अगर हम देखें तो इस वक्त तामीराती काम का आगाज़ हो गया है, और इस तामीराती काम के लिए जो बजट मखसूस किया गया है, मेरे जो ज़राए हैं
वो 95 करोड़ रुपए, जिसमें स्विमिंग भी शामिल है। और नदीम साहब यहाँ मौजूद हैं। नदीम साहब, अगर ये ट्रैक तैयार हो जाता है, जिस तरह हम काफ़ी अरसे से यही बात कर रहे थे कि नेशनल कोचिंग सेंटर पर कोई काम नहीं हो रहा, एक तवील अरसे के बाद इस पर काम की शुरुआत हुई है, तो जो आप कह रहे हैं ना कि मसाइल, अगर ये तैयार हो जाते तो हमारे तो मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, ये बात इसकी नहीं है टॉटन ट्रैक की, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। हमारे पास इतना बड़ा शहर है कराची, जब आप नेशनल इवेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 3-4 आपके पास टॉटन ट्रैक होने चाहिए। और हमारे पास ये भी हॉकी हमारे क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है, एक शहर के अंदर जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल ट्रफ डली हुई होती हैं एक शहर में। हमारे पास गिनती की हॉस्टल ट्रफ है। हमारे पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। हुकूमती सतह पर अगर इसकी पजीराई हो और अगर, तो बिल्कुल हमारे पास फैसिलिटीज़, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। चलें, इम्प्रूव कर सकते हैं, मज़ीद और भी आपसे गुफ्तगू रहेगी। जिमी साहब, टेस्ट मैच है और आप समझते हैं हमने अभी कभी भी यहाँ पर केप टाउन में मैच नहीं जीता है, टेस्ट मैच। और अब आप समझते हैं जिस ट्रैक पे हमारी टीम चल रही है इस वक्त, अगर हम देखें तो वनडे में भी हमने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दिया है, तो जज्बा तो अब है, परफॉर्म भी कर रहे हैं प्लेयर्स। लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है अगर पाकिस्तान जीत जाता है यहाँ? तो यार देखिए, जो सेंचुरियन टेस्ट हुआ ना, सेंचुरियन टेस्ट पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बदकिस्मती समझ लें या कुछ भी कह लें कि एक ऐसा टेस्ट मैच के जिसके अंदर जो है ना 90 रन की लीड पाकिस्तान खाने के बाद, और मतलब जाहिर है कि जो पाकिस्तान ने बैटिंग की थी 211 की, फिर उन्होंने 301 की, 90 रन की लीड ली, फिर पाकिस्तान ने 237 की, 147 रन बनाने थे उनको, 148 का टारगेट था, और पाकिस्तान ने उनके 99 पर जो 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। 8 खिलाड़ी आउट, अब 50 रन उनकी नवी विकेट जो है वो बनाकर चली गई। रबादा ने बहुत अच्छी बैटिंग की और जेनसन जो है उसने बहुत जबरदस्त मतलब की बैटिंग की। तो वो मैच जो ना टेस्ट मैच वो यहाँ पर लगा है, मतलब अच्छा यहाँ लगा आपको। अब थोड़ा सा क्योंकि 98 आउट और 2 विकेटों पे हमने देखा उन्होंने कामयाबी हासिल की। नवी विकेट ने 50 रन भी अबूर कर लिए, और इस 50 रन अबूर करने में थोड़ा सा आप समझते हैं कि अभी थोड़ा सा शान मसूद अपनी कप्तानी में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे कि शायद हम मैच जीत गए हैं। उन्होंने जो तब्दीलियाँ की उस लिहाज से नहीं की, अगर वो तब्दीलियाँ पहले कर लेते तो शायद फ़ायदा होता पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखें, बात ये होती है कि अच्छा जो कप्तान होता है ना, देखिए सीधा सीधा अगर मैच चल रहा है ना तो फिर कप्तान, जहां पर ऐसा वक्त आता है ना कि जब आप अगर एक कोई पार्टनरशिप लग गई तो आप जो है ना वहां पर आपको चाहिए साइम अयूब को ले आए, इसको ले आए, मतलब ऐसा वो करके ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। तो देखिए साइम अयूब जो है ना, वो आप देखें कि उसने ये जो पिछला मैच था यानी सेंचुरियन टेस्ट के अंदर जो है उसने किस तरह की मतलब बॉलिंग की, तो उसको भी ला सकते थे। क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि उसको रबादा के लिए मारना इतना आसान नहीं था। रन तो उसी ने बनाए 33 रन, बाकी जो उसके साथ जो सही मायने में ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, मार्को जेनसन, वो जो है ना वो था, लेकिन वो डिफेंस पे था, वो रन बना रहा था, तो 33 रन उसने बनाए। तो मेन जो मतलब जो, तो अगर रबादा जो है वो उसको खेलता साइम को, या मतलब और सलमान अली आगा है, या थोड़ा चेंज करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि चेंज करना चाहिए। और मैंने इसलिए कप्तानी की बात की कि रिजवान वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, T20 की कप्तानी कर रहे हैं, बाबर कप्तानी कर चुके हैं, और 3 का साथ था शान को। थोड़ा सा मशवरा अगर यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स दे देते हैं शान को। हमने देखा ग्राउंड के अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। आप समझते हैं ये शायद हमारे मुल्क का लम्हा है, या कैप्टनशिप हटने के बाद ये कैप्टनशिप करते करते छोड़ देना और उसके बाद टीम में रहना, लेकिन आप कप्तान तक जाके जो नया कप्तान होता है उसको मशवरा देने से कासिर रहते हैं। देखिए ये आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है। पता है क्या है, जब इमरान खान जब कप्तान था ना, तो जावेद मियांदाद जो ना जाके उसको मशवरे, मैं तो खुद चूंकि क्रिकेट को मैं 50 साल से देख रहा हूँ, तो मैंने देखा है ना, तो वो जाके ना मतलब वो मशवरे मतलब देता था, और जो ना देते थे ये मियांदाद साहब। तो इस तरह की जो चीज़ है ना हमारे यहाँ, मिसाल के तौर पर जो आपने बात की, रिजवान जो है ना, रिजवान सबसे अच्छा जो मशवरा वो दे सकता है। जो विकेट कीपर होता है ना, उससे बेहतर कोई मशवरा नहीं दे कि पिच जो है ना किस तरह खेल रही है और क्या सारी सूरत हाल होती है ना। तो अब अगर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने ये देखा होगा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है पीसीबी ने, उसके अंदर जो शान मसूद का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कप्तानी से मशरूत है, आपने देखा होगा ना। तो इसका मतलब है कि उनकी कप्तानी जो है ना वो अभी मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल 100% मतलब वो है। ये जो सीरीज है, अगर ये सीरीज ये हार जाते हैं
तो मैं ये समझता हूं कि शायद उन पे खतरे की घंटी जो है ना वो लटक जाएगी कि और क्योंकि रिजवान ने जो है ना, रिजवान ने प्रूव किया हुआ। हाँ मतलब वनडे के आपने ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वनडे सीरीज जीती, आपने जिम्बाब्वे में जीती, आपने साउथ अफ्रीका में जीती, क्लीन स्वीप किया जो तारीख रकम हाँ, कर गई। तो अब जब साउथ अफ्रीका को दुनिया की कोई टीम क्लीन स्वीप नहीं कर सकी और पाकिस्तान ने किया, तो ये बहुत बड़ी मतलब ये कि अचीवमेंट है ना उसकी। और देखें वो जो कप्तानी उसने की है ना, तो उसके कप्तानी में नजर आया है कि मतलब उसने मतलब चेंजिंग अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप शान मसूद को हटा दें, लेकिन शान मसूद जो है उनको अपने फैसले जो है ना वो जरा दिलेराना फैसले करने होंगे। दिलेराना फैसले करने चाहिए। नदीम साहब मौजूद है। नदीम साहब, ग्रास रूट लेवल पे हम बहुत बातें करते हैं और ग्रास रूट लेवल पे क्या मंसूबा बंदी होनी चाहिए हमारी, खुसूसन अंदरूनी सिंध के अंदर, इस पे जरा हमें बताएं। बिल्कुल, असल में इस पे तो काम क्योंकि होना पूरे इंटीरियर के अंदर आप काम करते रहे। हाँ, मेरा भी लास्ट टाइम भी मैं विजिट करके आया हूँ ना, सखर मीरपुर ख़ास और लाड़काना वगैरह, ग्रास रूट का जामे प्रोग्राम बना के मैं और पूरा एक उस पर मीटिंग भी करके आया हूँ। तो मिनिस्टर साहब को दिया है मैंने, शाह साहब को, नासिर साहब तक पहुँचाया है। तो वो ऑल सिंध लेवल पे मैंने उनको प्रपोज़ किया है, तो उन्होंने उसको अप्रूव किया। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो मैं ख्वाहिश यही है कि जब देखिए ग्रास रूट का मतलब स्कूल और कॉलेज हैं, तो हमारे यहाँ इस पर ही काम नहीं होता है। हमारे यहाँ अब ये तो इन लोगों की मेहरबानी है, जमील भाई जैसे बहुत सारे लोग जो इस शहर में, दूसरी जगह एक और जगह काम नहीं होता है। नदीम साहब, अगर हम देख लें, क्योंकि दो चीजें तो आपने बयान कर दी हैं, तीसरा एकेडमी है, वहां पर भी आप फीसेस लेके जो है नहीं देखें मैं थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने, जमील भाई को पता है, एक टूर्नामेंट कराया था अंडर 16 इंटर एकेडमी। अब यकीन करें, शहर की नामी गिरामी, में नाम अब क्या लूँगा, 16 उसमें एकेडमीज ने हिस्सा लिया। और उसमें जो विनर थी ना उसकी, वो हमारी दाऊद एकेडमी थी, जहाँ पर 1 रुपया नहीं ले जाता किसी बच्चे से। और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड थी, वहाँ पे भी कोई पैसा नहीं ले जाता। यानी ये रनर विनर थी वो एकेडमीज कि जो पैसे नहीं लेती। वहाँ पे बच्चा, ऐसे लड़के निकल रहे हैं जो कराची और सिंध का नाम रोशन कर रहे हैं। बाकी एक बात यह कि एकेडमी अगर आप खाली कमर्शलाइज है, पैसे कमाने की, तो बेकार है। चलें, बेकार है। जमील साहब, क्योंकि आप मेरे पास बहुत अरसे के बाद है, मैं ज़रूर पूछूंगा, पाकिस्तान कंटिन्यू मैच जीत रहा वनडे, लेकिन साथ साथ मैं टेस्ट मैचेस पे भी बात करूंगा कि माजी अगर हम चले जाएं तो जिस तरह मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, जावेद मियांदाद और दीगर जितने भी बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 150, 100, 150, 200 की तरफ जाते थे। हमारे बैटर्स अब जो नए आ रहे हैं वो शायद 50 रन करते हैं और ऐसा लगता है कि वो टीम में वो अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करते हैं। मिडिल ऑर्डर का यही दस्तूर चला आ रहा है टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान का। आप समझते हैं, हमारे पास है प्लेयर ज़रूर है डोमेस्टिक में ऐसे जो लंबी बारी खेल सकते हैं। काफ़ी अरसे बाद आपने इमरान गुलाम को मौका दिया, उसने प्रूव कर दिया। सलमान अली आगा प्रूव कर रहे हैं, खुर्रम शहजादा प्रूव कर रहे हैं। जो लड़का ग्रास रूट लेवल से आ रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहा है, मजे होकर आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह मीर हमजा है, वो परफॉर्म कर रहा है। तो आप समझते हैं कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करना चाहिए, उस पर आई अपनी रखनी चाहिए। और वहां से जो बच्चे 50, 100, 150, 200 रन लंबी बारी खेलें, 100 रन 50 रन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब आप आ जाएं तो वहां लंबी बारी खेलनी चाहिए और इसका फुकदान नजर आ रहा है टेस्ट मैचेस में। देखिए, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैं 1975 का जो वर्ल्ड कप हो उससे मैं क्रिकेट को जो ना देख रहा हूँ, और मैंने ये बात की बात दुरुस्त है। लेकिन असल बात यह है कि आपका जब से ये T20 आया है ना, T20 के बाद से जो ना थोड़ा सा रुझान जो है ना वो चेंज हुआ है। और मैंने देखा है कि बहुत अर्ली जो ना वो लोग जो है वो इस क्रिकेट को, जैसे मेरी ज़ाती राय है कि आमिर जो है, आमिर की ज़रूरत थी जब उसने मतलब ये कि मोहम्मद आमिर, हाँ उन्होंने छोड़ा है, तो उस वक्त उनकी मतलब ये ज़रूरत थी पाकिस्तानी टीम को, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब इसी तरह अगर हमने टेस्ट क्रिकेट को वो फौकियत नहीं दी, वो अहमियत नहीं दी, डोमेस्टिक की जो आपने बात की ना, डोमेस्टिक से आपको तीनों फॉर्मेट के प्लेयर मिलेंगे। मीर हमजा का आपने नाम लिया, 500 प्लस उसकी विकेटें हैं डोमेस्टिक में। खुर्रम शहजाद जो है वो परफॉर्म करके आया। मोहम्मद अब्बास ने इसी सीजन में 31 आउट किए हुए हैं, इसी सीजन, जब भी तो कमबैक हुआ है उनका। तो आप अगर आप देखते, आमिर जमाल है डोमेस्टिक से आए ना, कामरान गुलाम डोमेस्टिक, साइम अय्यूब डोमेस्टिक परफॉर्म करके आए, नोमान साजिद डोमेस्टिक, हाँ देखिए नोमान है, साजिद है। आपको शायद याद होगा कि एक ऐसा भी मतलब ये कि टाइम था कि हसन अली टीम से बाहर हो गए थे, फिर वो गए, उन्होंने जाके पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला, कप्तानी की वहां पर, और फाइनल में सेंचुरी बनाई, और फिर वापस कमबैक किया और अच्छा खेले 2 साल तक।
तो ये जो चीज होती है ना, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है ना वो पैमाना होता है। अब थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वरना एक ही तरह के प्लेयर जो वो थे, चाहे हारे हैं या जीते हैं, मतलब वही आसिफ अली, वही खुशदिल शाह। इसकी मिसाल आपके सामने है, आपने सुफियान को मौका दिया, आपके सामने किस तरह की बॉलिंग करके दे रहा है। मेहरान मुमताज़ ऑलरेडी टीम के साथ मुंसलिक रह रहे हैं, तो आप नौजवानों को तो प्रमोट कर रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं, और अब नौजवानों का काम है कि वो ग्राउंड के अंदर आके प्रूव करें। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने प्रूव किया। सुफियान को काफ़ी अरसे से मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें मौका मिला, उन्होंने प्रूव कर दिया। तो नौजवानों के लिए भी अब है, क्योंकि लंबी क्रिकेट है, हर कोई नहीं खेलना चाह रहा है, सब शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ जा रहा है। जो लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं आप शायद उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। जिस तरह मीर हमजा लंबी क्रिकेट वाला बॉलर है, आप उसे एक मैच खिलाते हैं, 3 मैच बाहर बैठाते हैं। मोहम्मद अब्बास का कमबैक हुआ 3 साल के बाद, मुसलसल उन्होंने काउंटी में भी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी, और उनके लिए तो साबका जो सेलेक्टर थे वहाब रियाज, वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई उनकी बॉल तो आधी पिच पे तक जा रही है। उन्होंने प्रूव किया लास्ट मैच में कि जहां पर 6 आउट किए। रमीज राजा के दौर में उनको टीम से बाहर किया गया, समझे ना। और मुझे तो इस पर बड़ी हैरत है कि अजहर महमूद जो है वो इंग्लैंड में ही रहते हैं, वहीं उनका वो है, और वहीं पर वो परफॉर्म भी कर रहे थे कंटिन्यू, जो है ना, आपने देखा। लेकिन ये कि वो जाहिर सी बात है कि उनको मतलब ये कि नहीं मतलब मौका मिला। और ये जो अभी जो आपने बात की है ना, स्पिनर्स की बात की है, देखें बात यह है कि हमें प्लेयर जो है ना बनाना पड़ेंगे। फैसल अकरम है, आपको जो है ना मेहरान मुमताज़ का आपने नाम लिया ना, तो एबटाबाद वाले जो है, अच्छा फिर आपने ये जो अभी सुफियान मुकीम है, इसका आपने अबरार आपके पास एक मतलब यानी ये इतने ज़बरदस्त बॉलर हैं सब के सब। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको किस फॉर्मेट में किसको खिलाना है, लेकिन जिसको भी खिलाएं उसको भरपूर मौका दें। देखिए आप जो अभी देखें ना, मिसाल के तौर पर जो आखिरी T20 था उसमें अगर उस शुरू के 2 ओवर देखें, उसको तो 32 रन दे दिए थे उसने, सुफियान मुकीम ने। बाद में कमबैक किया ना उसने, 4 आउट भी किए उसने। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप उसको मौका देंगे ना, अगर मिसाल के तौर पर वहां पर अगर उसको वो दोबारा बॉलिंग नहीं देता, आखिर 2 ओवर वो नहीं करता या वो कमबैक नहीं करता, तो उसका कैरियर तो दांव पे लग गया था। तो इस तरह जो भी प्लेयर अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आ रहा है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे अगर मुसलसल मौके मिल रहे हैं और वो नहीं कर रहा, तो आप उसको सोचें। लेकिन आपके पास स्पिनर और फास्ट बॉलर के अंदर आपके पास खेप है। मैं कह रहा हूं दुनिया के अंदर किसी टीम के पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। अब अभी आपके ये आपने 4-5 है ना फास्ट बॉलर, जो अभी आपके 4 तो खेल ही रहे। एक नसीब शाह बाहर बैठा हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी है, हसनैन है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ना मतलब एक पूरी मतलब वो है खेप। अगर आप अभी जो डोमेस्टिक में लड़कों ने परफॉर्म किया ना, ये भी नए लड़के भी बहुत डोमेस्टिक की बात हो रही है, थोड़ी सी डोमेस्टिक पे आ जाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल मैच चल रहा है यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पेशावर और सियालकोट के दरमियान। और पहले इनिंग में अगर हम देखें तो 258 रन बनाने में कामयाब रही पेशावर की टीम, लेकिन जवाब में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया पेशावर के बॉलर्स ने और 245 रन पर आउट कर दिया यहाँ सियालकोट की टीम को। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आज़ान उवैस एक अच्छा बैटर निकल कर सामने आ रहा है जिसने अच्छा परफॉर्म किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। उसके साथ साथ अली रज़ा एक अंडर 19 का प्लेयर उभरता हुआ और नौजवान फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलिंग की बात हो रही, तो मैं ज़रूर आज़ान उवैस के हवाले से बैटर्स पे और बॉलिंग में जो है अली रज़ा के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा। जमील साहब, आपने बड़ा फॉलो किया हुआ अली रज़ा को। जी जी जी, अली रज़ा जो है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि ये शेखोपुरा से ताल्लुक है और हाँ, इसका और ये आकिब जावेद के शहर से। जी जी, फ्यूचर स्टार है ये। और जिस तरह इन्होंने अंडर 19 में भी बॉलिंग की, मैं इनको देखते चला रहा हूँ। और एक आपको याद होगा कि एक रमीज राजा साहब ने कराई थी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग, उसके अंदर भी ये लड़के ने जो है ना बहुत जबरदस्त वो किया था परफॉर्म, याद होगा आपको, अंडर 19 के अंदर ना। तो ये लड़का कंटिन्यू मतलब ये कि परफॉर्म कर रहे हैं और आ रहे हैं। और ये जो देखें ये स्टेज जो होता है ना, इसके बाद जो स्टेज है वो कौमी टीम है जिसमें ये परफॉर्म कर रहे हैं ना। अभी जैसे इन्होंने पहली इनिंग में 3 खिलाड़ी आउट किए, तो उम्मीद ये है कि जो ये जो दूसरी इनिंग होगी उसके अंदर भी ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इस मैच के अंदर देखें एक वक्त ये था कि लग रहा था सियालकोट जो है वो लीड ले लेगा। 19 रन जो है ना रह गए थे और 3 विकेटें उनकी बाकी थी, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि 6 रन में 3 खिलाड़ी आउट करके, और जो है उसने पेशावर ने जो है ना, पेशावर जो है ना वो गुज़िश्ता 3 जो है ना टूर्नामेंट का वो चैंपियन है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर आप ये देखते हैं कि पेशावर अगर इस तरफ जीतता तो ये चौथी, क्योंकि ज्यादातर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पेशावर जो कप्तान है उसके, नहीं साजिद खान तो फाइटर है ना यार।
बस साजिद खान जैसा मतलब कप्तान, और फिर वो जो भी लड़के हैं, देखें पिशावर के अंदर जो लड़के हैं वो नए लड़के जो खेल रहे ना, वो भी बड़े मतलब ये कि वो इसरार एक पुराना मैंने देखा है प्लेयर है, लेकिन बकिया जो लड़के हैं काफ़ी नए और टैलेंटेड हैं। चले टैलेंटेड की बात हो रही है, नदीम साहब मौजूद हैं बहैसियत मैनेजर इन ये जो अंडर 17 जोन 2 के जो हैं ये वहाँ रह चुके हैं, और इनसे ये पूछूंगा मैं, क्योंकि टैलेंट की आप बात कर रहे हैं, टैलेंट क्या आप समझते हैं कि ऐसे इवेंट से जिस तरह अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात हो रही है, जो टैलेंट निकल कर आता है, हम देखते हैं कि अंडर 19 सतह तक तो वो चीज़ सामने नज़र आती है, फिर शायद ऐसा लगता है कि वो लोग गायब हो जाते हैं वो खिलाड़ी। क्या वजह है? क्या आप समझते हैं कि उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, या फिर हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हो गई, रिवाइवल नहीं हो रही है, कुछ डिपार्टमेंट खुले हैं कुछ बंद हैं, यहाँ से नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म होने से तो बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात, ये जो टैलेंट की आप बात कर रहे हो ना, टैलेंट तो की तो कमी नहीं है कराची में, आपको पता है। लेकिन जब असल में पहले तो इतना खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहा था पिछले सालों में। अब मैं बाकायदा आपको बता देता हूँ कि आज से 5 साल पहले कि हम अंडर 16 के भी चैम्पियन थे, हम अंडर 17 अंडर 19 के भी थे, और जमीला एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ था कि हमारी दोनों टीमें रनर विनर। हाँ, अच्छा, हम कंसेक्टिवली 3 ईयर्स जो है ना, 3 टाइम अंडर 16 का टूर्नामेंट जीते हैं पीसीबी का। तो अब उसमें ये कि ये मैनेजर थे उसमें। हाँ, मैं एक वन टाइम में मैनेजर था, मसरूर भाई कोच थे मेरे साथ, 2016 की बात है। तो हमने बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वो जीता, और लड़के अभी भी खेल रहे हैं, वो लड़के अभी भी खेल रहे हैं, और हर साल प्रोड्यूस होते हैं लड़के। लेकिन बात फिर वही आ जाती है यार, आप उनको खेलने के लिए जब आप उनको ना फैसिलिटेट करोगे, ना उनके पास ग्राउंड है, ना उनके पास फंड्स हैं। अब वो पहले फारूकी साहब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया करते थे, सारी चीज़ें आप समझिए कराची में क्रिकेट ग्राउंड की किल्लत है। किल्लत क्रिकेट ग्राउंड की मसनूई है। एक्चुअल आपके पास ग्राउंड बहुत हैं कराची में, ग्राउंड्स की कमी नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बाय डिफॉल्ट है ही नहीं। कुछ क्रिकेट है इंडोर क्रिकेट होने की वजह से ख़त्म हो जाएगी? नहीं, इंडोर क्रिकेट तो एंटरटेनमेंट है ना, वो तो आधे घंटे 1 घंटे की, और फिर हर आदमी नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। अगर 3000 रुपये घंटा या 4000 रुपये घंटा वो दे रहा है तो कितनी मरतबा देगा? थोड़ा सा शुगल मेला, थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल हटके इन तमाम क्रिकेट से ही जो हो रही है। अच्छा, ये जो अंडर 17 की आप बात कर रहे हैं, रीजनल क्रिकेट का बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है ये, और नदीम उमर साहब और इसके मतलब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इन्होंने भी सिलसिला शुरू किया। उनकी पूरी टीम, हमारे जोन 2 के जमील भाई, नुसरतुल्लाह, इन लोगों ने, हमारी इस वक्त 16 टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। और आप यकीन करें कि इसमें इतने अच्छे बॉलर भी आ रहे हैं, बॉलर भी देखने को मिल रहे हैं, बैट्समैन भी देखने को मिल रहे हैं। और जब आप देखते रहें, जब ये फाइनल मरहले में जब आता रहेगा ना, तो आपको और क्रीम नज़र आएगी इसके अंदर। चलें, क्रीम नज़र आएगी। दोबारा जमील साहब आपकी तरफ आता हूँ। मोहम्मद हुरैरा परफॉर्म कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में नहीं किया उन्होंने। साहबजादा फरहान कोई लंबी बारी खेलने में नाकाम रहे। साथ साथ अम्माद बट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए सियालकोट के जो है कप्तान भी हैं वो, क्या फ्यूचर आप समझते हैं अम्माद बट की टीम में वापसी हो सकती है? क्योंकि यंग ब्लड आपके पास बड़ा अच्छा आ रहा है, और उनमें जिस तरह मैंने हुरैरा का नाम लिया, उमैर बिन यूसुफ हैं, एक अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आ रहा है। तो आप समझते हैं कि अम्माद बट एक ऐसे टीम के लिए कप्तानी दी गई है कि वहाँ पर आप नौजवान किसी को दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आपने एक सीनियर अम्माद बट को इसलिए दे दिया कि वो कुछ टीम के लिए कारकर्दगी दिखा सके। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि ऐसे कप्तान क्यों आप बना रहे हैं जिसके लिए शायद नौजवान को बना दे तो कुछ बेहतर होगा, क्योंकि आप ग्रूम कर रहे हैं बहुत से कप्तान। आपने देखा कि अभी मोहम्मद हारिस को आपने कंटिन्यू कप्तान बनाया, फिर चेंजिंग की। मोहम्मद हारिस कहाँ गायब हो गए ये कुछ पता नहीं है। देखिए, बात यह है कि अभी खैर मैं समझता हूँ अम्माद बट जो है ना, वो उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है एज। और दूसरी बात पता है क्या है कि वो कमबैक अगर कर सकते हैं ना, तो वो शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं। मतलब जैसे अब ये तो हो रहा है, ये तो 5 डे क्रिकेट हो रही है। 5 डे क्रिकेट हो रही है। अब जो उनका जो रीजन है, सियालकोट रीजन, जिन्होंने उनको कप्तान बनाया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। बाकी प्लेयर जो हैं उनके वो जूनियर, हुरैरा की आपने बात जहाँ तक की, मोहम्मद हुरैरा की, वो तो एक टाइम ऐसा आ रहा था कि शायद वो जो दूसरा टेस्ट जो है ना, लग रहा था शायद वो खेल जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ गालिबन, तो ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो खेल। लेकिन बहरहाल वो अब देख, इसमें पता होता है कि लक होता है कि अगर नहीं खेला ना तो लड़का पीछे चला जाता है। अभी देखें वो टीम के अंदर वो नहीं है ना, लेकिन
अभी अब्दुल्ला शफीक की वो नहीं है, कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इमामुल हक जो है ना मौजूद हैं। फिर परफॉर्म किया है और इमामुल फिर हक ने। फखर जमान, देखिए इमामुल हक की जो है ना कारकर्दगी बहुत शानदार है। मैं समझता हूं कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है ना, इसके अंदर जो है ना इमाम फखर दोनों को होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। देखिए आपको 3 ओपनर तो रखना ही है, एक तो साइम अयूब आपके पास है, 2 आपके पास और होना चाहिए जो ओपनर आपकी इस वक्त जो टीम। अगर आप 2 का नाम ले रहे हैं, फखर का नाम ले रहे हैं, इमाम का नाम ले रहे हैं, तो तीसरे ओपनर के तौर पर अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक कंटिन्यू टीम के साथ है, आप समझते हैं फिर अब्दुल्ला शफीक जो कंटिन्यू टीम के साथ है उन्हें बाहर हो जाएंगे? मेरा ख्याल है उनका शायद ही, क्योंकि जो उनकी इस वक्त फॉर्म चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी, उनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है ना अपनी जगह जो है ना बरकरार रख सके। मेरी जाती राय है, बड़ी अच्छी बात आपने की, जाती राय है कि फखर को भी टीम में होना चाहिए। इसी फखर के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं पिछले दिनों एक इवेंट कवर कर रहा था, मुंशी प्रीमियर लीग सीजन 4। जमील साहब आप भी वहाँ मौजूद थे, मेहमान खुसूसी थे लेजेंड है क्रिकेटर यूनुस खान, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि अगर साइम और फखर टीम में हो तो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट के अंदर 400 रन बनाना मुश्किल नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊं, अब ऐसा हुआ है कि 400 रन बने हैं वनडे में और 400 चेस भी हुए हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो अब जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं दोनों, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा खुश नसीब है। तो अगर ये मतलब अपने जो जिसे कहते हैं ना जोबन पे खेलते हैं, अगर ये जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं और उस तरह खेले ये और अच्छा स्टार्ट मिल गया। देखिए ये तो आपके ओपनर तो हैं ही, लेकिन आपके पास एक नीचे जो है ना, आपके पास जो कामरान गुलाम है वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। आप अभी जो आपने देखा सलमान अली आ गए, उन्होंने प्रूव किया कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। आपका एक टाइम था, हम जो है ना बातें करते थे ना कि आसिफ अली और खुशदिल शाह और इफ्तिखार ये हमारा बहुत वीक है, लेकिन इस वक्त आपका जो मिडिल ऑर्डर है मैं समझता हूँ ये बहुत मजबूत है। और जाहिर है कि रिजवान है, बाबर हैं, फिर जो है ना क्या कहते हैं ये नसीम शाह भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन शाह आफरीदी भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अब तो वनडे के अंदर आपकी टीम जो है ना बहुत, मतलब मैं समझता हूं कि फेवरेट के तौर पर जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जाएगी। आप कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट होगी पाकिस्तान की टीम। जमीन साहब 2-3 नाम तो हमने गिन लिए, लेकिन एक और उभरता हुआ सितारा, जिस तरह मैंने अली रजा की बात की, शाहजेब के हवाले से मैं बात करूंगा। अंडर 19 का एक और उभरता हुआ सितारा है। जिस किस्म की बैटिंग यहाँ पर साइम अयूब करते हैं उसी अंदाज में खेलते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलते हैं। आपने उनकी इनिंग भी देखी होगी, कैसा देखते हैं इस सितारे? मैंने उनकी मुतादिद इनिंग देखी हैं और वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और मुझे लगता है कि उनको शायद ऊपर मतलब इस क्रिकेट में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह खुला वो खेलते हैं, तो इस तर्ज की जो मॉडर्न क्रिकेट है, देखें हमें जो है ना, हमें कुछ यंगस्टर्स को लाना पड़ेगा और चांस लेना पड़ेगा। अब तो ले रहे हैं सर, अब जो सिलेक्टर्स हैं वो तो अच्छा मौका भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मौका नहीं फराहम किया जा रहा। कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं इस बात को कि अब जो मैं देख रहा हूं ना, अब जो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। इंग्लैंड ने हैरी ब्रोक को खिलाया ना, आज वो उनके जो है ना बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। यंगस्टर था ना वो, उसको खिलाया हुआ, आज आप देखें। इसी तरह अगर हम ये जो आपने नाम लिया है ना, तो ये जो इस टाइप के जो प्लेयर हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बहुत खुला खेलते हैं, ये ना शाहजेब। तो ये और इस तरह के मुतादिद प्लेयर हैं। अगर आप देखेंगे ना, देखिए इस सीजन में 7 बेग से रन नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन वो भी एक टैलेंटेड प्लेयर हैं। इसके अलावा मैं और भी लड़के देख रहा हूं जो कि मतलब बहुत टैलेंटेड हैं, और अगर उनको मौके दिए गए तो जो है ना, मैं समझता हूं कि देखिए पाकिस्तान जो है ना बड़ी जरखेज है इस हवाले से। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वो है जहां पर नेचुरल टैलेंट आता है, और नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से भी आ रहा है, दूसरा जो रीजन और जो ये जो डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं इसकी वजह से भी आ रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है ना दोबारा वही मुकाम हासिल करेगी। नदीम साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो अच्छा परफॉर्म हो रहा है निचली सतह से भी, लेकिन निचली सतह पर कुछ मैंने चीज़ें देखी हैं, और ख़ासकर मैं अंडर 19, 16 पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस वजह से कि जो ट्रायल्स होते हैं अमूमन मैं उस पर देखता हूँ, या तो बेफॉर्म पे गलत डेट बनाकर लेकर आ जाते हैं प्लेयर्स, और उसके बाद वो खेल भी जाते हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक ट्रायल्स हो रहे थे, उसमें कुछ केसेस ऐसे भी आए। आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को कम से कम है जिन्होंने अपना कैरियर बनाना होता है, इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए? देखें, खिलाड़ियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं इसके अंदर। बच्चे को तो पता नहीं है, बच्चे की हिम्मत भी नहीं होगी और ना वो इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो अपनी एज आगे पीछे करने का तो ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स जो है वो फिर उसको हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा होता क्या है, आपकी बात सही है,
जमील भाई इस पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। जो पहले जो सिस्टम था ना स्क्रूटनी का, वो बहुत ज़बरदस्त था। चलिए जमील साहब, स्कूटनी पे थोड़ी सी बात आपसे भी कर बहुत लें, और जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया नदीम साहब से, इसी तरह आपकी भी बात करना चाहूँगा कि स्कूटनी का अमल बड़ा ज़बरदस्त अब, क्योंकि मैंने आपकी अपनी आंखों से आपके ट्रायल्स पे देखा है, तो क्या कहेंगे इसी तरह तमाम जोन को भी करना चाहिए? देखिए, स्कूटनी का जो अमल है ना, ये जो स्कूटनी है ना, फेशियल स्कूटनी होती है, चेहरा शनासी ना, जो कि अब जो स्कूटनी हुई है ना, वो हुई है पेपर्स पे हो रही है। पेपर्स के ऊपर तो आप बना के ले आए, आप भी खेल लेंगे ना, तो पेपर को पलट कर रख देना चाहिए जो लेकर आए ना, और उसकी चेहरा शनासी होना चाहिए, और जिस पर आपको शक हो उस लड़के को आप उसका रिस्ट टेस्ट कराएं, रिस्ट टेस्ट कराएं और लेटर दें, वो रिस्ट टेस्ट कराने जाए, आपका डॉक्टर जो ना रीजन का डॉक्टर उसके साथ जाए या फिजियो जाए, जो जाए, अगर वो क्लियर कर लेता है वहां से रिस्ट टेस्ट तो उसको शामिल कर लिया जाए, और अगर रिस्ट टेस्ट वो क्लियर नहीं करता तो उसको बाहर कर दिया जाए। ये पहले भी था, लेकिन अब जो है चूंकि यहाँ पर जो भी वो हो रही है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो रही है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो लड़कों ने डॉक्यूमेंट जो है ना वो होता है, इसकी वजह से ना वो आती हैं प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं हूं मतलब में किसी जोन का अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, अगर आप कोई लेकर आता है तो मैं उसको आगे भेज दूंगा, जाहिर सी बात है। अब वो जो वहां स्कूटनी कमेटी बैठी है वो पेपर देख के वो क्लियर कर देगी, लेकिन असल जो है वो फेशियल स्कूटनी अगर चेहरा शनासी हो, और जो है ना अगर कोई लड़का शक्ल से बड़ा लग रहा है तो उसको अलग कर दिया जाए कि जनाब आपका जो है ना, बताता हूं एक जोन से। आपने बड़ी अच्छी बात की चेहरा शनासी, लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि कराची में तो देखें तो थोड़ा सा ऐसा चेहरा आपको नज़र आ जाता है, लेकिन आप KPK में देखें तो वहाँ पर शायद उनकी सेहत थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वहाँ फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमें अपना वो ठीक करना है ना। अब वो वहां पर जो है ना, वो तो मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो है ना ऐसी वो ग्रोथ है, हम तो मतलब इसी तरह होते हैं, वो उनका अपना वो है, लेकिन हमें अपना जो वो है ना, यहाँ पर देख वजह क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने 15 में या 17 में खिला लिया ना, हो गया, जब 19 आएगी तो आपका रिस्ट टेस्ट होगा, जब रिस्ट टेस्ट होगा उसके अंदर तो आप जो है ना मतलब वो बोले जी आप बड़े तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ तमाम वालिदैन को जितने भी हैं, और ये देखिए जोन के लोगों की तो अपनी वो है ना मजबूरी। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है और आपके बच्चे को हमने कहा जी ये तो जो है ना क्या है, तो वो कह आपका हम इनके बाप हैं, हमें पता है, हम इनके वालिदैन हैं, ये समझे ना। जब आप उसको ये कहेंगे ना कि आप इसका रिस्ट टेस्ट करा लें, और अगर इसका रिस्ट टेस्ट जो है ना क्लियर हो गया तो हम खिला देंगे, और क्लियर नहीं हुआ 2 साल की पाबंदी लगा देंगे। मैं देखता हूं फिर कितने लोग जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है आपने, और यही होना भी चाहिए, और इससे ये होगा कि क्रिकेटर्स भी अपने एज के मुताबिक खेलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आती हुई दिखाई देगी। नदीम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।